हाय गाइज। आप पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई जारी होगी आपकी। तो सभी को मेरा नमस्कार। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छी लगती है, क्वेश्चन अच्छे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में ट्रेंड करेंगे दोस्तों। तो मेरे प्यारे भैया और बहनों और भावी अध्यापकों, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस वीडियो में। तो मैं इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे लाया था जो पूरे एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो आप जानते हो कि जो सूचना तकनीकी रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। आप भले तैयारी करो या ना करो, और वीडियो को आप अगर अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना ज़रूर मत भूलना, और प्यार बनाए रखना और इसी तरह से मेहनत करते रहना। तो बढ़ते हैं, चलते हैं अपने वीडियो में या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे थे अपन। तो चलते हैं कि लेज़र किरणों की विशेषता। अब आप जानते हो जो लेज़र होती है, तो लेज़र जो किरणें होती है, एक्सरे किरणें होती है ना। तो ये क्या है, सूचना तकनीकी के अंदर सिलेबस है ये, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। तो लेज़र किरणों की विशेषता है, यानी कि आवृत्ति एक समान होती है, ये उच्च ऊर्जा युक्त है, या विभिन्न तरंगों की कला स्थिर होती है। तो इसमें आएगा उपयुक्त सभी, यानी कि इनकी जो फ्रिक्वेंसी है एक समान होती है, ये उच्च ऊर्जा युक्त भी है ना। विभिन्न तरंगों की कला स्थिर भी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आएगा डी ऑप्शन। समर्थ का जीवन का प्रतिपादन किया। फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर में आया था ये क्वेश्चन कि समर्थ का जीवन किसने किया था प्रतिपादन? डार्विन समर्थ का जीवन प्रतिपादित किया। एक श्रेय विभेदित नहीं कर सकता है। अब देखो, मान लो कोई व्यक्ति है, अब यहाँ पर उसका एक्सरे करना है हाथ का, पैर का। तो बात यह है कि विभेदित नहीं कर सकता, यानी कि लोहे को विभेदित नहीं कर सकता है, लकड़ी को पार कर सकता है ना, मांसपेशियों को और कागज़ को, तो लोहे को नहीं कर सकता। डार्विन के जहाज का नाम क्या था? देखो, बीगल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इतना। एक्सरे की खोज देखो सबसे इम्पोर्टेंट रोंटजन ने। यहाँ से सूचना तकनीकी में क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित में से किन परजीवी जंतुओं का उत्पादन अधिकतम संख्या में किया जाता है? परजीवी जंतुओं का, चूहों का सबसे ज़्यादा किसका किया जाता है? चूहों का। ध्यान रखना। एक्स किरणों की बौछार करके शरीर के अंदर की हड्डी का चित्र प्राप्त करना कहलाता है। तो रेडियोग्राफी। ध्यान रखना, जो रेडियोग्राफी है, एक्स किरणों की बौछार करके शरीर के अंदर की हड्डी का चित्र प्राप्त करना बोलते हैं रेडियोग्राफी। सोनोग्राफी नहीं, सीटी स्कैन भी नहीं, और शल्यक्रिया भी नहीं। इसका अर्थ है रेडियोग्राफी। बीटी पादप में बीटी का मतलब है, तो बीटी पादप में बीटी का मतलब है बेसिलस थुरिंजिएंसिस। ध्यान रखना, बेसिलस थुरिंजिएंसिस है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में जियो पेटेंट के संदर्भ में क्या सत्य है? तो जियो पेटेंट सन 2001 में पेटेंट प्रक्रिया हेतु भारत में बुडापेस्ट संधि की। सन 2002 से पूर्व जीवित सत्व व जैविक वस्तुओं पर पेटेंट की अनुमति नहीं थी। जैव तकनीकी के क्षेत्र में पेटेंट प्रदान करने हेतु 2002 में कानून संशोधन हुआ। उपयुक्त सभी, ये जरूर ध्यान रखना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आएगा डी ऑप्शन, डायरेक्टली बता रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। तो इसमें सेकंड और थर्ड, यानी कि जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों का दिन का तापक्रम 18 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच तथा वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, जैव विविधता वाला चैप्टर से ये क्वेश्चन। तीसरा है कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की जैव विविधता कम होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों सत्य है। ध्यान रखना कि काइमेरिक डीएनए की कहलाता है, ये आपके काम का नहीं है, सूचना तकनीकी में नहीं है ये, पुनर्योजन डीएनए तकनीक। तो ये आरपीएससी एलडीसी में आया था। आगे बढ़ते हैं। तो ये थे क्वेश्चन, है ना। और देख लो, आग प्रतिरोधी वस्तुएं बनाने में उपयोग किया जाने वाला प्लास्टिक कौन सा है? तो मेलामाइन। ध्यान रखना, मेलामाइन जो प्लास्टिक है वो है आग प्रतिरोधी, है ना। निम्नलिखित में से कौन से सबसे पहले ट्रांसजेनिक गाय है? तो है रोजी। ठीक है, शल्य क्रिया करने से पूर्व रोगी को दी जाती है, यानी कि जब ऑपरेशन होता है
रोगी का, तो उसको दी जाती है निश्चेतक, है ना, निश्चेतक की गोलियां। निम्नलिखित में से एक ट्रांसजेनिक जंतु है, तो ट्रांसजेनिक जंतु है जीप, ध्यान रखना जीप, है ना। सोनोग्राफी के दौरान ट्रांसड्यूसर द्वारा भेजी गई पराश्रवित तरंगों के अंग विशेष से टकरा कर वापस लौटने पर उन्हें क्या कहते हैं? इको। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी में आता है, ध्यान रखना कि टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन यही है, सोनोग्राफी। डीएनए फिंगर प्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? उपयुक्त सभी, माता पिता, चोर, बलात्कारी, ध्यान रखना। लेजर किरणों की विशेषता है, यह भी उसी में, तो अपने पढ़ लिया था, है ना। लेजर किरणों की विशेषता उसमें इसमें इनकी आवृत्ति एक समान, उच्च ऊर्जा युक्त और विभिन्न तरंगों की कला। तो ये थी वीडियो दोस्तों, और देख लेते हैं ये जीन अभियांत्रिकी संबंधित है किससे? न्यूक्लिक अम्लों के परिवर्तन से, ध्यान रखना। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला उपकरण, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटी स्कैन है, एक्सरे, ईसीजी, इनकी फुल फॉर्म ध्यान रखना है आपको। क्लोन कहा सकता है एंड्री, बंदर का क्लोन कौन सा है? एंड्री, ध्यान रखना। लेजर है, अब देखो ये क्वेश्चन सूचना तकनीकी से संबंधित लेजर है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये पहले मैंने एक दो वीडियो में पहले बता दिया था ये क्वेश्चन लेजर वाले, है ना। तो आप ये मत सोचना कि बार बार यही क्वेश्चन बता रहे हैं, तो उससे कोई मतलब, उससे कोई वो नहीं है हमको, वो तो याद भी हो जाएगा, आपको काम ही आएगा। अब ये जल निकास में बाधक अपशिष्ट प्लास्टिक, ध्यान रखना। टीआई प्लाज्मिड जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है उसे बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसियंस, है ना। ये तो बायोटेक्नोलॉजी में आ जाते हैं क्वेश्चन, फिर भी ये थे क्वेश्चन, है ना। आगे बढ़ते हैं कि विज्ञान का दैनिक जीवन के संचार में उपयोग किया जाता है। अब देखो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विज्ञान का दैनिक जीवन के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, ये भी सूचना तकनीकी से उपयोग से शिक्षा, संचार, यातायात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आनुवांशिकी इकाई है, तो आनुवांशिकी इकाई है जीन, है ना। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए 4R सिद्धांत में शामिल है, तो उपयोग सभी। पुनः उपयोग करिए, उपयोग कम करिए और पुनः चक्रित करिए, यानी कि प्लास्टिक को, ध्यान रखना। ये फॉर्मूला आ सकता है कहीं भी। जैव न्यूनीकरण पदार्थ है, तो कागज, ध्यान रखना। धातु गल नहीं सकती, प्लास्टिक नहीं, तो जैव निम्नीकरणीय है, यानी कि कागज गल सकता है मिट्टी में ना, इसलिए कागज है। तो फ्रेंड्स और देख लेते हैं सूचना तकनीकी संबंधित क्वेश्चन। ये रहा एक, भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर होमी जागीर बाबा को, ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक होमी जागीर बाबा को। ये भी क्वेश्चन कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? खुराना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देख लेते हैं कि लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है। अब देखो ये भी क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी संबंधित कि लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है, तो उपयुक्त सभी से नेत्र दृष्टि दोष दूर करने में, कैंसर उपचार में, त्वचा के दाग धब्बों को दूर करने में। अब ये मेन इसके चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, एक्स किरण, सीटी स्कैन, शल्य चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड तथा लेजर किरणों, फैक्स मशीन से संबंधित क्वेश्चन इंपोर्टेंट जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो रोजी क्या है? रोजी है एक ट्रांसजेनिक गाय। सोनोग्राफी में कौन सी तरह की काम में ली जाती है? पराश्रव्य, है ना। जीएमओ है, तो आनुवांशिक रूपांतरित जीव। निम्न में से गैस लेजर नहीं है, तो रूबी लेजर है, नहीं है। CO2 लेजर है, हीलियम नियॉन लेजर है, नाइट्रोजन है। जीव में यकायक पैतृक परिवर्तन को कहते हैं उत्परिवर्तन। लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उपयुक्त सभी, नेत्र दृष्टि दोष, पहले आगे थे एक वीडियो में ये क्वेश्चन सारे। निम्न में से किस जीवाणु त्वचा के दाग धब्बों को दूर करने में, कैंसर उपचार में, उपयुक्त सभी में, तो उपयुक्त सभी में आएगा। तो ये थे क्वेश्चन, ये सूचना तकनीकी संबंधित है। निम्न में से किस जीवाणु से प्रतिबंधित एंजाइम प्राप्त होते हैं? तो आई एक्वाटिकस, ई कोलाई, एच इन्फ्लुएंजा। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह से मैं क्वेश्चन बनाता रहूँगा, लाता रहूँगा आपके लिए, और इसी तरह से प्यार बनाए रखो। यहाँ से क्वेश्चन ट्रेंड जरूर करेंगे, और आप तैयारी करते रहें अपने धैर्य के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को।